उधर अंदर से निकलती है। अरे तू कौन है? तुम घर में रह रही थी, कौन है बता? बोली कि मैं दरिद्रिणी हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जिस घर में जाती हूँ उस घर में दरिद्री पैदा हो जाता है। खाने ओढ़ने रहने के लिए सब तरसने लग जाता है। किसी को भी ठीक से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। बहुत दयनीय स्थिति होता है। हम आप उतना गरीब नहीं है, लेकिन जो गरीब है जा करके देखिए वे कितनी परेशानी में है। कोई दुख होता है, उनके पास में रुपया नहीं है कि इलाज करवाएंगे। मेरे आश्रम के पश्चिम साइड में एक माता जी को पेट में दर्द हुआ। दो बेटा, दोनों बेटा कमाता है, जमीनों लेता है, सुध भरना या मूलो लेता है। दो बेटा कमाने वाला, पेट में दर्द हुआ, पैसा मांगते हैं, कहते वो देगा, वो कहता वो देगा, हम नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे। दोनों अलग अलग था, नहीं दिया। वह एक अंधी बेटी थी, वो किसी से मतलब जो है मांग चांग करके ब्याज पर लाई, लेकिन थोड़ा विलंब हो गया लाने में, रुपया लाने में विलंब हो गया और डॉक्टर के पास जाने में विलंब हो गया। उसका वहीं पर राम नाम सत हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। क्या इसी का नाम है गरीबी। बेटा कमाता है लेकिन बेटा उधर से कोई पैसा देना नहीं चाहा। हाँ, लेकिन उसी के नाम पर भोज भात लेकिन खूब किया, सत्संग भी करवाए, सत्संग भी करवाए। हाँ, गायकों वादक लोग गए थे, पूरा एकदम बढ़िया से करवाए। लेकिन बूढ़ी माता को 500,000 रुपया भी उस समय में उनके पास व्यवस्था नहीं हो सका, नहीं निकाल करके दे सके। परिणाम हुआ कि वह चली गई संसार से। और ऐसा बहुत घर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता से बढ़कर के दुख कोई नहीं है। तो कहते हैं कि तब एक और सुख भी है, संत मिलन सुम सुख कछु नाही। अगर गरीब भी हैं और संतों के शरण में अगर वह चली जाती है, सत्संग करने लग जाते हैं, तो गरीब भी गरीब नहीं, एक धनी का बाप हो जाता है। मैं एक गरीब को देखता हूं कि जो धनी आदमी जितना बढ़िया से नहीं रह पाते उतना बढ़िया से रहती है, जौन बैन करती है, लेकिन बड़े आनंद में उसका जीवन बीतता है, क्योंकि संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत महापुरुषों के पास जाती है, सत्संग से जुड़ी है, ध्यान करती है, सत्संग करती है, जीवन एकदम आनंद से खिला हुआ रहता है, एकदम फूल की तरह सुगंध देते रहते हैं उनके परिवार में। मानो स्वर्ग ही साक्षात उसके यहाँ विराजमान है। जो सत्संग ध्यान नहीं करते हैं तो भले ही देखने में बाहर से क्यों नहीं अमीर है, लेकिन वो अमीर नहीं, दरिद्रों का दरिद्र है। सत्संग करने वाले ही असल में अमीर होता है। चाहे कोई धन से गरीब हो या धनी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए सत्संग सबको करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। सत्संग ही जीवन का सार चीज है, बाद बाकी सब आसार है। सत्संग शुरू होता है, संतवाणी होती है, प्रवचन होता है, उधर से काली कलोटी घर से निकलती है, विकराल चेहरा, भयंकर चेहरा देख करके शायद डर जाए लोग। कहते तू कौन है? बोले कि मैं दरिद्री हूँ। तो तुम काहे रहती थी? बोले कि यहाँ पर जुठा कुठा पवित्रता और पवित्रता का कोई ठिकाना नहीं था। लोग जैसे तैसे जीवन बिताते थे, सुचाचार शिष्टाचार सदाचार कुछ नहीं करते थे। वहाँ पर तो मैं निश्चित रूप से रहती हूँ जहाँ पर जुठा कुठा पवित्रता और पवित्रता का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, शिष्टाचार सुचाचार का नहीं रहता है, वहाँ पर निश्चित रूप से रहती हूँ। तो अब क्यों जा रही है? बोले कि अब तुम्हारे जैसी लक्ष्मी बहू आ गई है घर में, और साथ में सत्संग हो रहा है। तुम्हारे ही दया से आज यहाँ सत्संग हो रहा है। अगर तू नहीं आती तो ये घर में मैं बराबर रहती।
तुम्हारे ही प्रताप से आज मैं इस घर से निकल रही हूँ। तो प्रतिज्ञा करो कभी तुम इस घर में वो करेगी। बोले कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक सत्संग भजन होगा, परमात्मा की चर्चा होगी, साधु महापुरुष का आगमन होगा, मैं तुमको वचन देती हूँ कि कभी नहीं आऊंगी। लेकिन सत्संग भजन होते रहना चाहिए। ये नहीं कि धन हो गया तो ऐंठ गए, धन के ऐंठ में ऐंठ गए और सत्संग भजन छोड़ दिए। बताओ, तो नीचे जाने में कोई देर नहीं लगेगा। परमात्मा ऊपर करने के लिए जानता है तो नीचे भी गिराने के लिए जानता है। मस्कई करई ब्रह्मचि प्रभु अजहि मसकतेहीन अस विचार तद संशय राम ही भजहि प्रवीण। जो परमात्मा मच्छर को ब्रह्मा बनाने की शक्ति रखते हैं, वह ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बनाने की शक्ति रखते हैं। आज या कल अगर सत्संग से दूर रहिएगा, आज या कल आप बड़ा से, हाँ, छोटे से बड़े बने हैं, फिर छोटा बन सकते हैं। मैं आपको शाप नहीं दे रहा हूं। आप सोचिएगा कि महात्मा जैसी कड़वा बात बोलते हैं, मैं आपको शाप नहीं देता हूं। लेकिन सत्संग नहीं करने वाले का यही हाल हुआ है। आप पुराण उल्टा लीजिए, वेद की बात को देखिए, जो भी ग्रंथ है सब ग्रंथ यही कहते हैं। और जिसको भी अभी कुछ मिला है तो सत्संग के ही प्रभाव से मिला है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाए असो जानव सत्संग प्रभाव। अगर आपके पास में 2 पैसा है वो भी सत्संग का प्रभाव है। आपने कोई जन्म में सत्संग किया है, महापुरुषों का संग किया है, इसलिए आपके पास में 2 पैसा है, नहीं तो सबके पास में कहां रहता है। भगवान बुद्ध के समय में एक सेठ जी था। बोलिए श्री सद्गुरु